दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है इसरो से रिलेटेड है। तो हालांकि कि मैं अभी आपको मालूम है कि चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च हो चुका है और 40 दिन के बाद जो है वो चंद्रमा के ऊपर लैंड करने वाला है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि चंद्रयान 3 को कहाँ से जो है वो लॉन्च किया गया था, तो आपको पता ही होगा कि ये श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में एक ईस्ट में एक आइलैंड है, वहाँ से उसको जो है वो अपने अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि जितने भी हमारे रॉकेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनको हम श्रीहरिकोटा से ही क्यों लॉन्च करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए जो है वो श्रीहरिकोटा का जो प्लेस है, उसका जो सिलेक्शन हुआ है बेसिकली, वो 3 कंडीशंस के ऊपर जो है वो सिलेक्शन हुआ है, जो कि जोग्राफिकल कंडीशंस या जोग्राफिकल लोकेशंस जो है उस लोकेशन को खास बनाती हैं इस पर्टिकुलर मिशन के लिए। जो भी लॉन्च हमें करना है उसके लिए ये एक खास लोकेशन है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो श्रीहरिकोटा है वो नियरेस्ट टू इक्वेटर है। तो इसका बेनिफिट हमें ये है कि जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो जो परिक्रमा करते हैं वो इक्वेटर के जो है आसपास ही परिक्रमा करते हैं। तो जितने भी स्पेस सेंटर्स हैं उनका ये टारगेट रहता है कि हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनको हम इक्वेटर के पास ही लॉन्च करें। तो श्रीहरिकोटा जो है वो नियरेस्ट टू इक्वेटर है। तो वहाँ से हमारा अगर हम लॉन्च करते हैं तो हमारी फ्यूल की सेविंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसका कॉस्ट भी काफ़ी कम आ जाता है। तो दोस्तों ये पहला एक खास रीज़न है जिसके कारण जो है श्रीहरिकोटा जोग्राफिकली इज़ वेरी नियरेस्ट टू इक्वेटर। तो वहाँ से लॉन्च करने में हमारा जो खर्चा है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो श्रीहरिकोटा जो प्लेस है, इसके दोनों तरफ जो है वो पानी है। अगर मैं बात करूं तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ एक पुलकित एक लेक है। तो दोस्तों जब भी हम अपने रॉकेट सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करते हैं तो दोस्तों खतरा बना रहता है कि उससे जो भी उसके पार्ट्स हैं या हमारा जो रॉकेट है वही क्रैश कर गया, तो सराउंडिंग में अगर वो गिरेगा तो पानी में ही गिरेगा, जिससे कि जो है हमें ज़्यादा हानि नहीं होगी। तो ये दूसरी उसकी जोग्राफिकल एडवांटेज है कि दोनों तरफ जो है वो पानी है। दोस्तों तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जियोग्राफिकल स्टेबिलिटी। तो जब भी हम स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही जोर का धमाका और वाइब्रेशंस जो हैं वो होती हैं। अगर हम कमज़ोर जहाँ पे जो सॉइल है वो इतनी मजबूत नहीं है, अगर उस तरह का लोकेशन हम चूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो है वो वाइब्रेशंस के कारण जो है वो डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों श्रीहरिकोटा जो है उसमें जोग्राफिकल स्टेबिलिटी है, जहाँ पे जो भूमि है उसमें रॉक्स हैं, हार्ड रॉक्स हैं। तो जब भी हम स्पेस क्राफ्ट को जो है लॉन्च करते हैं तो जो भी वाइब्रेशंस हैं उनका उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं आता है। तो दोस्तों ये सारे खास रीजंस थे कि जिनके कारण श्रीहरिकोटा को ही जो है वो लॉन्च पैड इंडिया में माना गया है और श्रीहरिकोटा का जो है वो स्पेस द्वार भी कहा जाता है। तो दोस्तों यही 3 रीजंस थे। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिला होगा और इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।